हेलो दोस्तों, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है और आप अच्छे होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और जैसा कि आप जानते हैं आपके एग्ज़ाम का समय आपको पता ही होगा कि एग्ज़ाम का समय अर्थात डेट आ गया है। 18 फरवरी से एग्ज़ाम आपका चालू हो रहा है, तो आप निश्चित रूप से अपनी पढ़ाई में लगे होंगे और आप दिन-रात मेहनत कर रहे होंगे और होना भी चाहिए और क्योंकि इस तैयारी से आपका बहुत कुछ निर्भर करता है। तो बिना समय बर्बाद ना किए हुए आइए चलते हैं टॉपिक पर और आज हम लोग क्लास 10 की निर्देशांक ज्यामिति से हम लोग कुछ क्वेश्चन लेंगे प्रश्नावली 7A का। प्रश्नावली 7A से कुछ हम लोग क्वेश्चन लेंगे। क्या है भाई प्रश्नावली 7A? प्रश्नावली 7A से हम लोग कुछ प्रश्न लेंगे। क्या है इसमें? आइए देखते हैं, लगाने का प्रयास करते हैं। इसमें दिया है कि 7A का हमने पहले आपको 7A का पहला क्वेश्चन का कुछ सवाल हमने बताया हुआ है। आपको अब दूसरा क्वेश्चन 7A का दूसरा जो क्वेश्चन है, वो हम बताने का आपको प्रयास करेंगे और आप अगर इसको जान जाएँगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ देगा और बहुत ही खूबसूरत भी क्वेश्चन है क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दूसरा प्रश्न ये है कि प्रश्न नंबर 2 है ये, क्या पूछ रहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतना और इतना से समदूरस्थ हो। एक्स अक्ष पर एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2-5 और 2-5 और -2 और -2 9 -2 9 से समदूरस्थ है। 9 है 9 है से समदूरस्थ है। समदूरस्थ है, ये है आपका प्रश्न। समदूरस्थ है, चलिए भाई, तो समदूरस्थ है इसका मतलब ये हुआ कि आप जब भी ऐसे प्रश्न को देख लेते हैं, थोड़ा वीडियो बन पा रहा है कि नहीं, और बन रहा है क्योंकि थोड़ी दिक्कत हो जाती है। इसमें दूसरा प्रश्न है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2-5 और इतना से समदूरस्थ है। तो हम ऐसे में क्या करेंगे कि देखिए, अगर मान के चले एक्स अक्ष का बात कर रहा है तो एक्स अक्ष कौन है? ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष। तो इसमें कह रहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, तो एक्स अक्ष पे मान के चले कोई भी बिंदु, मान के चले हम ये बिंदु ले लें जिसका निर्देशांक मान के चले हम एक्स और 0 मान लें। क्यों? क्योंकि एक्स अक्ष पर जो होगा वो एक्स का ही निर्देशांक रहेगा, वाई का तो निर्देशांक रहेगा नहीं, वाई का तो 0 ही होगा। इस मतलब इस एक्स अक्ष पे जो वाई का निर्देशांक होगा 0 हो जाएगा। तो माना बिंदु हम मान लेंगे, हल में लिखेंगे हल। इसको आराम से आप करते जाएंगे तो निश्चित रूप से आप जान जाएंगे, कर लेंगे, इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। हल में लिखेंगे माना एक्स अक्ष पर वह बिंदु क्या है? P है। P का निर्देशांक x0 है, P है। तो अब ये ध्यान दीजिए, जब ये P है तो ये क्या कर रहा है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2-5, तो 2-5 मान के चलिए 2-5 कहीं भी हो, जैसे मान के चलो कोई दो ठो बिंदु हो गया, सपोज दैट ये होगा, ये मान के चलिए A है और ये मान के चलिए A है जिसका निर्देशांक हमने इसको ये माना है जिसका निर्देशांक 2-5 है, और एक बिंदु B है, इसको हम ऊपर लिख लेते हैं, बिंदु नीचे रहेगा, ये मान के चलिए ये वाला बिंदु, ये A हो गया और B मान के चलिए, तो A का निर्देशांक क्या है? 2-5 है, B का निर्देशांक क्या है? -2 और 9 है। एक कह रहा है से समदूरस्थ है, समदूरस्थ का मतलब बराबर दूरी पर, यानी कि जो P बिंदु है ये यहाँ से और यहाँ से क्या है? बराबर दूरी पे है। ये कहने का मतलब, ये मतलब दूरी जो है वो बराबर है, यानी कहने का मतलब जो P है, PA है, वो PB के क्या होगी? बराबर होगी। ये कहने का मतलब इसका है, यानी जो दूरी ये PA है और PB होगी वो क्या होगी? बराबर होगी, यानी समदूरस्थ का मतलब ये हुआ। तो अब जब हल करने जाएंगे तो माना एक्स अक्ष पर वह बिंदु हमने P x0 मान लिया है, तो
तो अब देखिए, इसलिए अब लिखेंगे, इसलिए हम पी ए निकालेंगे, ध्यान दीजिए, पी ए निकालेंगे, इसलिए पी ए सॉरी पी ए बराबर पी बी होगा, पी बी होगा, ये इतना। तो अब देखिए, हम पी ए बराबर पी बी होगा तो पी ए हम निकालेंगे तो पी ए निकालेंगे, पी और ए, तो यानी इधर निकाल लेते हैं, तथा पी ए बराबर, तो पी ए बराबर दो बिंदु के बीच का दूरी, भाई पी का निर्देशांक x 0 हो गया, इसका निर्देशांक 2 - 5 हो गया, तो दो बिंदु के बीच का दूरी निकालेंगे। तो हम मान के चलिए, इसको जो निर्देशांक दिया हुआ है, इसको x1 y1, इसको x2 y2 मानते हैं, ये x1 y1 और इसको x2 y2। तो यहाँ पे क्या होता है सूत्र में भाई, सूत्र में होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इतना ही बस आपको रखना है। अब आ जाइए, x2 का मान क्या है, हमने इसको मान के चलिए x2 y2 मान लिया, इसको x1 y1, तो x2 का मान 2, तो 2 हो जाएगा माइनस x1 क्या है भाई, x है, तो हम x रख लेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब y2 क्या है भाई, y2 हमारा जो है ये -5 है, तो -5 माइनस y1 क्या है हमारा 0 है, तो 0 मान लेंगे, तो 0, ये 0 है का होल स्क्वायर। इसको हम जब हल करेंगे तो 2 - x का होल स्क्वायर ऐसा ही रहने दीजिए, प्लस -5 - 0, तब जब ये जोड़ेंगे तो -5 ही होगा, ध्यान दीजिए, का स्क्वायर। इसको चाहेंगे तो हल कर सकते हैं, तो ये a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा, यानी कि 2 - x का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी x स्क्वायर -2a, a का मतलब हो जाएगा हमारा 2 और b का मतलब x, प्लस -5 का वर्ग करेंगे तो 25 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए ये क्या होगा हमारा, 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूना के 4 प्लस x स्क्वायर रहबे करेगा माइनस 2 दूना 4 और x, तो यानी 4x हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 25। अब इसको जब आप हल करेंगे तो 25 और 4 का हो जाएगा 29 हो जाएगा, तो इसको पहले x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 25 4 29, यानी ऐसा लिख लीजिए। ये हमारा यानी पी ए का मान होगा। अब आप निकालेंगे पी बी, पी और बी निकालेंगे, तो पी बी आप निकालेंगे, तो चलिए निकालते हैं पी बी, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, ध्यान दीजिए। चलिए हम इधर का निकालेंगे भाई, इधर हम निकालेंगे पी बी, तो चलिए यहाँ पे पी बी निकलता है, पी बी, तो फिर वही बात, हम सूत्र लगाएंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये सूत्र है हमारा। तो जब सूत्र है तो x2, इसको अब मानेंगे x1 y1 और इसको अब मान लेंगे x2 y2, ये होगा x1 y1, इसको मान लीजिए x2 y2। क्यों? क्योंकि हम दो बिंदु के बीच का दूरी P और B के बीच का दूरी निकाल रहे हैं, तो दो बिंदु के बीच का दूरी ये सूत्र होता है, सूत्र लगाएंगे, तो x2 हमारा क्या हो जाएगा, -2 होगा, तो -2 माइनस x1 हमारा x होगा, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा क्या है भाई, y2 हमारा 9 है, तो 9 कर लेंगे, माइनस y1 क्या है 0, तो 0 कर लेंगे, इसका भी होल स्क्वायर कर लेंगे। अब देखिए, अब ध्यान से देखेंगे अगर, तो ये दोनों जगह माइनस है, अगर दोनों जगह माइनस है तो आप चाहेंगे तो माइनस अगर कॉमन लेंगे तो इसके ऊपर 2 बैठा है, मतलब पावर 2 है, तो माइनस प्लस के रूप में बदल जाएगा, मतलब इसमें से दोनों में से माइनस अगर कॉमन लेंगे तो माइनस यानी 2 बार स्क्वायर होके आएगा, तो ये 2 प्लस x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों जगह से माइनस निकला है तो प्लस हो गया। अब माइनस का जब वर्ग करेंगे तो वर्ग हो जाएगा, तो यानी क्या हो जाएगा, अब प्लस इन 9 में से 0 घटाएंगे तो 9 और स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए, अब आप चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं, ई स्क्वायर है, ध्यान दीजिए स्क्वायर है, तो ये तो प्लस हो गया, लेकिन ये कैसे, माइनस बाहर लिए हैं तो ये प्लस हो गया, तब ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर, यानी 2 स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस 2ab, 2a का मतलब 2x, बी का मतलब x है तो x, और 9 9 81। अब इसको आप हल करेंगे तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, x स्क्वायर होगा ही, प्लस 2 दूना के 4 x होगा,
और प्लस ये 81 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और हल करेंगे अगर तो 81 4 85 हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85 हो जाएगा। चूंकि आप जानते हैं, मैं थोड़ा सा इधर स्क्रीनशॉट आप ले लें, मैं इसको थोड़ा सा मिटाऊंगा। क्यों? क्योंकि थोड़ी सी जगह की कमी है। तो अब क्या आपको करना है, इधर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटाऊंगा। चलिए अब क्या होगा, आइए देख लेते हैं। ये पी पी ए है, ध्यान दीजिए, इसको हम पी ए, चलिए इतना रहने देते हैं, बाकी सब मिटा देते हैं। ये अब देखिए हमारा जो पी ए है, जो पी बी है, ये इतना आ गया। तो चूंकि हम जानते हैं, चूंकि पी ए बराबर पी बी था, यही तो था। तो पी ए का हमारा मान क्या है, पी ए का मान हमारा आया था √x² प्लस माइनस है ये x² माइनस 4x प्लस 29 बराबर पीबी क्या था भाई, पीबी हमारा था x² प्लस 4x प्लस 85 था। ये ऐसे है। तो चूंकि दोनों वर्गकर्णी है, तो अब दोनों वर्गकर्णी हटा दीजिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो कहेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो केवल करनी हटेगी, यानी कि इधर x² माइनस 4x बच जाएगा प्लस ये 29 बच जाएगा बराबर, इधर भी x² प्लस 4x बच जाएगा प्लस 85 बच जाएगा। यानी ध्यान से देखेंगे तो ये x इधर भी, x² इधर, तो ये कट गया। माइनस 4x इधर से आएंगे तो ये भी होगा माइनस 4x बराबर, ये 85 इधर रहने दीजिए, इसको उधर लेके जाइए तो माइनस 29 हो जाएगा। तो ये 5 में से 9 नहीं जाएगा, 15 में से 9 गया, 9 6 15 यानी 6 और 7 बचा, 7 में 2 गया तो क्या होगा 5, 56 या 4 4 8, ये इधर हो जाएगा 8x, तो x बराबर हमारा हो जाएगा 56 बटे का हो जाएगा माइनस 8, 8 7 56, तो यानी जो x बराबर होगा वो हो जाएगा -7। यानी कि जो बिंदु होंगे x बराबर -7 होगा, तो जो बिंदु होंगे वो क्या होंगे भाई, -7 और 0 होंगे। यानी ये आंसर यानी कि हो जाएगा। यानी कहने का मतलब -7 और 0 से ये जो दोनों बिंदु रहेंगे वो समदूरस्थ रहेंगे, यानी समान दूरी पर रहेंगे। ये हमारा आज का क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। ये मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन जरूर आए होंगे समझ में, और आप प्रयास करिए लगाने का। और तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।